दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास 12th में कक्षा 12 में जिनका विषय नागरिक शास्त्र है, और एकदम रामबाण क्वेश्चन है। ये NCERT पे आधारित है, 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2 सेटों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये क्वेश्चन 6 नंबर का है। इसकी प्रकृति है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं शुरू कर रहा हूँ आपके इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन है हमारे पास कि महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती हैं, 3 कारण बताइए। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें जो भी अथवा करके पूछे हैं वो सब क्वेश्चन का सारांश यही है और सब क्वेश्चन के मायने यही है कि जो महाशक्तियाँ हैं वो छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थीं। 3 कारण बताने हैं। तो दोस्तों, किसी में 2 कारण, किसी में 3 कारण, किसी में सिर्फ कारण बताने हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ध्यान में सबसे बड़ी बात ये रखना है कि जो महाशक्तियां हैं वो सैन्य गठबंधन क्यों रखना चाहती थी छोटे देशों के साथ। आपको 3 कारण बताना है। तो दोस्तों, अब मैं इसमें अगर आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो सबसे बड़ी बात ये है कि अथवा में करके जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे कि छोटे देश महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक थे, कारण बताइए, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पूछ लिया दोस्तों कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती थी। यहाँ कारण नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पूछा है कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, शीत युद्ध की परिभाषा पूछा है, और महाशक्तियाँ जो है वो छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती थी, तो ये पूछा है। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे फिर अगला क्वेश्चन है कि महाशक्तियाँ जो है वो छोटे राज्यों के साथ सैन्य गठबंधन, छोटे राज्यों के साथ सैनिक गठबंधनों के लिए उन्हें प्रेरित क्यों करती थीं, इसके 2 कारणों का वर्णन कीजिए। या पूछ लेगा कि जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन रखने के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। या आपसे पूछेगा कि जो महाशक्तियां हैं छोटे देशों को अपने गुट में शामिल करने के लिए आवश्यकता क्यों समझती थी। कह रहा है कि महाशक्तियां छोटे देशों को अपने गुट में शामिल करने की आवश्यकता क्यों समझती थी। कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ 2 क्वेश्चन निकल के आ रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आ रहा है। एक तो महाशक्तियाँ और दूसरा शीत युद्ध, तीसरा सैन्य गठबंधन, और इनको अपने साथ क्यों जोड़ना चाहते थे। ठीक है, तो इसका यही मतलब है। तो इसका अगर उत्तर हम लोग देखें दोस्तों, तो पाएंगे कि इसका जो उत्तर है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लें, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, याद रखना है कि क्वेश्चन हमको याद रखना है। क्वेश्चन हमें याद रहेगा तो आंसर अपने आप पता रहेगा। दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें शीत युद्ध से, तो हमको पहले अगर हमको क्वेश्चन महाशक्तियों के बारे में पूछेगा या शीत युद्ध के बारे में पूछेगा, तो थोड़ा सा हमें शीत युद्ध की स्थिति को, जो शीत युद्ध का प्रारूप है, जो रूपरेखा है, जो परिभाषा है, उसके बारे में थोड़ा सा तो हमको कुछ बताना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जब शीत युद्ध की हम परिभाषा लिखेंगे या उसके बारे में बताएंगे, तो इससे हमको साफ जाहिर होता है कि साफ पता चलेगा कि जो एग्जामिनर होगा हमारे ऊपर उसका फोकस होगा कि ये बच्चे को सब कुछ पता है। ठीक है, क्योंकि बिना शीत युद्ध के तो दोस्तों महाशक्तियाँ उभर कर आई ही नहीं हैं, तो उनके बारे में आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। तो इसलिए हमें शीत युद्ध के बारे में थोड़ा सा चर्चा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, शीत युद्ध से अभिप्राय है कि एक ऐसी स्थिति से है जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता, परंतु युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इसकी जो शुरुआत है वो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, यानी 1945 के पश्चात हुई। इसमें 2 महाशक्तियों यानी अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ। दोनों महाशक्तियां विश्व में अपने अपने प्रभाव के विस्तार हेतु प्रयासरत थी। इनके लिए छोटे छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाती थी।
तो दोस्तों अगर हम शीत युद्ध को समझें तो शीत युद्ध को हम समझ सकते हैं कि जो शीत युद्ध है एक प्रकार से बातों बातों से लड़ा जाने वाला युद्ध है। एक प्रकार से बिना हथियारों के, बिना औजारों के, बिना किसी प्रकार के मिसाइल, परमाणु बम या किसी भी प्रकार के बिना हथियारों के लड़ा जाने वाला युद्ध होता है। तो इसमें किसी भी प्रकार के हथियारों की आवश्यकता नहीं होती, ये सिर्फ एक दूसरे को धमकी पे धमकी दिए रहते हैं। दोस्तों अगर हम इसका उदाहरण लें तो वर्तमान में अगर हम जैसे देखें तो भारत और चीन के बीच शीत युद्ध का हमेशा टकराव बना रहता है। लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश के और छोर में अगर देखें, या दोस्तों देखें तो यूक्रेन को लेकर के, यूक्रेन एक छोटा देश है, यूक्रेन को लेकर के रसिया जो सोवियत संघ का एक जो अब नया नाम रूस है वो और अमेरिका दोनों के बीच शीत युद्ध का तनाव देखने को मिलता है वर्तमान समय में। तो दोस्तों अगर हम शीत युद्ध को एक अपने भाषा में अगर समझें तो दोस्तों समझ सकते हैं कि जैसे आप देखें तो जो एक पति पत्नी होते हैं, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, उनके बीच कभी कभी खटपट हो जाती है, कभी लड़ाई हो जाती है। जो मम्मी पापा होते हैं उनके बीच कभी कभी लड़ाई हो जाती है, भाई बहन के बीच कभी कभी लड़ाई हो जाती है, लेकिन वो लड़ाई हथियारों तक नहीं पहुंच पाती है, औजारों तक नहीं पहुंच पाती है, वो सिर्फ एक लड़ाई रहती है। उसमें मारपीट की तो नौबत आ जाती है किंतु मारपीट होती नहीं है, सिर्फ बातों बातों में लड़े जाते हैं। ऐसे युद्ध को हम शीत युद्ध कहते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि इसके प्रमुख कारण क्या थे। इसके प्रमुख कारण क्या थे, क्योंकि हमसे पूछा है इसके प्रमुख कारण के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले समझ लें कि जो विश्व है, विश्व में शीत युद्ध के बाद जब 1939 से लेकर के 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो उसके बाद जो हमारी दो महाशक्तियां उभर कर आई पूरे पृथ्वी पे, वो थी एक अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे देशों के साथ जैसे कि जो चाहते थे शीत युद्ध के बाद, इन्होंने जैसे कि अगर आप पढ़े हैं जो आप जैसे कि NCERT या जो आपकी बुक है, जो भी है बुक आप पढ़े हैं, तो उसमें आपने दो नाम सुने होंगे, दो नाम देखे होंगे। एक का नाम नाटो था, दूसरे का नाम सीटो था। तो इसका उद्देश्य यही था कि जो छोटे छोटे देश हैं, जो छोटे छोटे राज्य हैं, उनको अपनी ओर मिला लेना, उनको अपने गुट में मिला लेना, जिससे ये पता चले कि दोस्तों जिससे ये पता चले कि ये हमारी तरफ है और ये हमारी तरफ है। जैसे अमेरिका कहा करता था कि जो भी नाटो देश का जो राज्य है, नाटो देश का जो सदस्य है, उस पे यदि किसी भी प्रकार का हमला होता है तो वो पूरे अमेरिका पे हमला समझा जाएगा। और यही बात रसिया कहता है कि जो भी सीटों सदस्यों पे हमला करेगा वो पूरा का पूरा जो है वो हमारा किस पे समझा जाएगा हमला, पूरा सीटों पे, पूरा रसिया पे समझा जाएगा। तो दोस्तों ये दोस्तों क्यों ऐसा करते थे, आप इनके बारे में देखिए। तो दोस्तों ये चाहते थे कि जो हमारा राज्य है, जो हमारी स्थिति है, अगर कभी किसी से युद्ध हो जाए तो हम इन छोटे देशों के साथ मिल करके उनसे युद्ध लड़ सकें, या इन छोटे देशों में अपने हथियारों को, अपने सैनिकों को उतार सकें, जिससे उनकी स्थिति के अनुसार उन पे हम हमला कर सकें, उन पे हम आक्रमण कर सकें, या इनके साथ व्यापार करके अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत और दृढ़ बना लें। तो ये हर एक तरफ से ये इसका फायदा चाहते थे, और ये चाहते थे कि जो सदस्य देश है उनका भी फायदा हो और जो हमारा देश है उनका भी फायदा हो। तो दोस्तों देखते हैं कि कारण क्या थे। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो हमारा कारण है, अगर आप देखेंगे तो वो है कि हथियार व सेना का संचालन। तो दोस्तों हथियार व सेना का संचालन पहला इसका कारण है। तो महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन इसलिए करती थीं जिससे कि वे इन देशों से अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। तो हमने क्या कहा कि जब इन छोटे देशों के साथ जो शक्तियां होगी, अगर वो सैन्य गठबंधन करेगी तो क्या होगा कि वे इन देशों से अपने हथियार और सेना का संचालन कर सकें। इसका एक जीता जागता उदाहरण अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा है कि क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा एक छोटा सा अमेरिकी महाद्वीपीय देश है, उसमें रसिया ने किस प्रकार से रणनीति
अपने रणनीति के साथ उसने किस प्रकार से वहाँ मिसाइलों को तैनात किया था और वहाँ से अमेरिका की स्थिति एकदम पास हो जाती है जिस पे वो आसानी से आक्रमण कर सकता था। और वर्तमान समय में देखें तो इसका जीता जागता उदाहरण है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ कैसे सैन्य गठबंधन करता है जिससे कि वो उसके ऊपर वहाँ यूक्रेन में अपने सैनिकों को उतारता है, अपने हथियारों को उतारता है और यूक्रेन से रसिया की सीमा बहुत नज़दीक है जिससे कि वो उस पर आसानी से हमला कर सके कभी ऐसी स्थिति बनती है तो इसलिए दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाता है कि हथियार व सेना का संचालन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरा स्थिति क्या है तो दूसरी स्थिति ये है कि जो गुप्त सूचना व जासूसी, देखिए दूसरा कारण क्या है, गुप्त सूचना व जासूसी। तो दोस्तों जो महाशक्तियां हैं वो अपने सैन्य गठबंधन देशों के साथ जासूसी करने के लिए भी करती हैं। दोस्तों ऐसे समझिए कि जो आप मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण अपना हम आपको देते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी हम वर्तमान का उदाहरण ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए, और दोस्तों जब आप लिखेंगे कारण वगैरह लिखेंगे ना तो आप भी उदाहरण का प्रयोग कीजिएगा, इससे आपकी कॉपी और सुंदर होगी, आपकी लिखावट और सुंदर होगी जिससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा और आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। दोस्तों अगर हम उदाहरण लें तो देखेंगे कि जैसे हमारे पास यूक्रेन है, क्या है, अब देखें यूक्रेन है, ठीक है। यूक्रेन की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं रूस के पास है। किसके पास है? रूस के पास है। किसके पास है? रूस के पास है। तो दोस्तों अब देखिए अमेरिका कहाँ, इधर है, ठीक है, अमेरिका कहाँ, इधर है, और रूस कहाँ, इधर है, और यूक्रेन की स्थिति कहाँ, यहाँ है। लेकिन इससे कितना दूर होने के बाद भी ये इससे सैन्य गठबंधन करता है। इससे सैन्य गठबंधन करने से जो गुप्त सूचना होगी, अब देखिए यहाँ हथियार भी रख सकता है तो रसिया नज़दीक है, अब यहाँ से मारता उससे अच्छा यहाँ से मारेगा तो बहुत असर करेगा। तो दोस्तों देखिए रसिया यहाँ, अब यूक्रेन पे अगर यूक्रेन की सीमा में अमेरिकी सैनिक आते हैं या गुप्तचर आते हैं तो आसानी से कहीं ना कहीं ये बॉर्डर पार करा सकते हैं रूस के देशों में और आसानी से वहाँ की जो खुफिया, जो जासूसी वाली चीज़ें हैं वो आसानी से प्राप्त कर लेंगी और कहीं ना कहीं जो प्राप्त करेगा वो ताकतवर हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों देखिए अगर देखें तो क्यूबा यहाँ कहीं ऐसे एक देश था, एक ऐसे छोटा महाद्वीपीय देश है, और ये जो क्यूबा है, जो ये क्यूबा है, इस पे रसिया ने अपनी स्थिति मजबूत की और यहाँ मिसाइल तैनात किया। यहाँ इन्होंने अपनी एक ऐसी स्थिति तैयार कर दी कि ये अमेरिका पे बहुत आसानी से हमला कर सकता था या अमेरिका में बहुत आसानी से जासूस भेज सकता था। तो याद रखिएगा दोस्तों किस तरह से महत्वपूर्ण है ये चीज़। और आप दोस्तों छोटा छोटा उदाहरण ऐसे ही, जैसे अमेरिका का उदाहरण ले लिए, यहाँ बना दिए चित्र, यहाँ क्यूबा बना दिया, यहाँ यूक्रेन बना दिया, यहाँ रूस बना दिया, और आप जो छोटे छोटे चित्र बना देंगे यानी कि छोटा छोटा मैप बना देंगे और उसको दर्शा देंगे कि किस प्रकार से उदाहरण उसको दिखाएंगे, किस प्रकार से ये एक दूसरे के नज़दीक है और किस प्रकार से यहाँ गुप्तचर सूचना जासूसी कराई जा सकती है, किस प्रकार से यहाँ आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सकती है और किस प्रकार से यहाँ हमले किए जा सकते हैं हथियारों के साथ। तो इससे आपकी कॉपी और अच्छी हो जाएगी। तो महाशक्तियाँ अपने सैन्य गठबंधन यानी कि छोटे देशों के साथ जासूसी कराने के लिए करती थी। क्या करती थी दोस्तों? तो कहीं ना कहीं ये गुप्तचर, दूसरा जो कारण है हमारा क्या है कि गुप्त सूचना व जासूसी महाशक्तियाँ अपने सैन्य गठबंधन छोटे देशों के साथ जासूसी करने के लिए भी करती थीं। तीसरा कारण जो हमारे पास आता है कि आर्थिक सहायता। तो जो छोटे देश है सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों को अपने खर्चे पर, जो छोटे देश है वो क्या होते थे कि जो सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों को अपने खर्चे पर अपने देश में रखते थे, जिससे महाशक्तियों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। जिससे महाशक्तियों पर क्या होता था? आर्थिक दबाव कम पड़ता था। जैसे अगर कोई देश है, कोई बड़ा देश है, वो छोटे देश में अपने सैनिक को रखता है वहाँ, तो वहाँ का जो देश है वही उसका खर्चा, वही उसका पूरा भत्ता उठाएगा, जिससे कि जो महाशक्तियाँ होंगी उस पर दबाव
कम पड़ जाएगा और वो अच्छे से और वहाँ हथियार सैनिक वो प्रोवाइड करवा सकेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये रहे हमारा इसका आंसर। ऐसे ही लिखना है दोस्तों, लेकिन मैप का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। जैसे इस क्वेश्चन में मैप हम बनाएं तो उदाहरण के रूप में दोस्तों हम देख सकते हैं कि जैसे हमने दो महाशक्तियां ले ली, तो दो महाशक्तियों को अगर हम देखें तो दो महाशक्तियां कैसे ले सकते हैं, आप इसको एक नज़र में देख लीजिए। तो दोस्तों दो महाशक्तियों को अगर लें तो जैसे हम इधर देख लें कि जैसे ये इसे हम जैसे अमेरिका ले लें, क्या ले लें, इसे हम जैसे अमेरिका ले लें, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ एक क्यूबा देश हम ले लेते हैं, छोटा सा देश है, और इधर हम ले लेते हैं जैसे कि ये दूसरा जो महाशक्ति है ये रसिया है, क्या है, रसिया है, क्या है ये, रसिया है, और ये आपका यूएसए है, क्या है, यूएसए है, ठीक है, और ये आपका क्यूबा है, क्या है, क्यूबा है, ठीक है। तो ये मैप आप अब यहाँ आप छोटा सा एक देश है यूक्रेन ले लीजिए, ये क्या है, यूक्रेन है, आप मैप में देख लीजिएगा वो कायदा, ये यूक्रेन है। तो आप इसको उदाहरण के तौर पे समझा सकते हैं कि किस तरह से रसिया ने क्यूबा का प्रयोग करके अमेरिका पे हमला करना चाहता था और किस तरह से वर्तमान समय में, ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण होगा, बहुत बेस्ट उदाहरण होगा दोस्तों, किस तरह से ये जो यूक्रेन है किस तरह से अमेरिका इस पे अपना वर्चस्व कायम कर रहा है, यानी कि इसके साथ सैन्य गठबंधन करके किस तरह से रसिया पे हमले करने की बहुत बढ़िया रणनीति अपना रहा है। तो ये चीज़ देखना दोस्तों। अगर हम भारत की दृष्टि से देखें दोस्तों, तो अगर हम भारत की दृष्टि से देखें तो एक नज़र भारत की दृष्टि से भी अगर देख लें तो जो जैसे ये हमारा भारत है, क्या है, ये हमारा भारत है। अब दोस्तों अगर देखें तो ये चाइना है, ठीक है, और यहाँ देखें तो जैसे भूटान है, नेपाल है, और इधर देखें तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, इधर देखें तो बांग्लादेश है, ये इधर बांग्लादेश है, और इधर श्रीलंका है। किस तरह से चीन इनको सहायता करता है, पाकिस्तान को सहायता करता है, पाकिस्तान के साथ सैन्य गठबंधन रखना चाहता है, और किस तरह से ये जो है बांग्लादेश के साथ सैन्य गठबंधन करना चाहता है, किस तरह से ये भूटान और नेपाल के साथ सैन्य गठबंधन रखना चाहता है। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो भारत है उसके साथ अगर कभी कोई वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है तो वो इन देशों का इस्तेमाल करके, इन छोटे छोटे देशों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे उदाहरण लेके, ऐसे मैप के जरिए यदि आप अपनी कॉपी को सजाते हैं, लिखते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको 6 मार्क्स पूरे मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। राइटिंग आपकी कैसे है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों यहीं से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा हो, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मेरा उत्साह, मेरा हौसला बढ़िया बना रहे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, लाइक ज़रूर करें दोस्तों, जिससे कि और भी लोग देख सकें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू।